जय श्री राम किसान भाइयों, मैं आशीष धाकड़ और आप अभी देख रहे हैं औषधि मंडी नीमच यूट्यूब चैनल। मैं भी खड़ा हूँ औषधि नीलामी स्थल पर। और भाइयों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाइयों 40% लोग ऐसे हैं जो हमारे वीडियो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो अभी जाके सब्सक्राइब बटन को दबा दो जोर से, और बेल आइकन जरूर दबा देना। जो उसके पास घंटा आता है उसको जरूर दबा देना, ताकि हमारा वीडियो जैसे हम डालें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी चलिए दिखाता हूँ आज क्या क्या औषधि आई हैं। उससे पहले अगर आपने हमारी यूट्यूब की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है, यूट्यूब की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको पूरी औषधि मंडी की भाव लिस्ट मिल जाती है। उसके साथ साथ में हम औषधि की और भी नई नई जानकारी डालते रहते हैं, जिसमें आपको अलग अलग जानकारी औषधि की खेती किस प्रकार करनी है। औषधि के जो किसान होते हैं उनसे भी हमने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं। उस पर काफ़ी सारे ऐसे किसान हैं जिनका कॉन्टैक्ट नंबर उस पर मेंबरशिप पर डाल रखा है हमने। और भी नई नई जानकारी उसमें हम डालते रहते हैं, और आने वाले समय में बहुत ही अच्छी जानकारी उसको आपको मिल जाएगी। तो अभी जाके मेंबरशिप ज्वाइन करो। और अवकाश सूचना बता देता हूँ आपको, 15, 16, 17, 23, 24, 27, 31 अगस्त को मंडी का अवकाश रहेगा। लिख लो, और स्क्रीन पर भी मैं लिख दूंगा। इन दिन मंडी का अवकाश रहेगा, तो अपनी उपज लेकर मंडी में मत आना। चलिए शुरू करते हैं, क्या रही आज के अवकाश, क्या रहे उनके भाव। मोगरी के बीज का सामने एक लोड देखो, मोगरी के बीज हैं ये, और ये सिंगल कट्टा नहीं है, 4 कट्टे लेके आए हैं। मोगरी के बीज है, लाल कलर के बीज होते हैं। अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बता देना मोगरी क्या होता है। तो इनके भाव की बात करूँ तो ये बिके हैं 6,500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। माल काफ़ी अच्छा है, वैसे हल्की फुल्की इसमें मेथी के दाने भी देखने को मिले हैं कहीं कहीं पर। बाकी माल की क्वालिटी बहुत ही शानदार है। मोगरी के बीज हैं और 65 रुपये प्रति किलो के हिसाब से क्या आपके इधर इनका क्या रेट चल रहा है कमेंट में जरूर बता देना। 65 रुपये प्रति किलो के हिसाब से क्या है नीमच औषधि मंडी में। 500 किलोमीटर दूर से देख सकते हो जामुन की एक ट्राली भर के लेके आए हैं, जामुन की उठले हैं। और इधर भी ये लोट है, ये सारे एक अपने किसान भाई के है। राम राम भैया। राम राम भाई। क्या नाम है अपना? दिलीप कुमार साहू। कौन से गांव से आए हो आप? बीना से। कितना दूर है यहाँ से? 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर। तो आपको कितना समय लगा आने में यहाँ? 2 दिन लगे। 2 दिन, पूरे 2 दिन लग गए आपको। तो यानी कि आप शुक्रवार से निकले हुए हो? शुक्रवार से निकले, रविवार को आ गए। तो अपने पास और माल पड़ा है? हाँ, और भी है। मतलब रास्ते में आ रहे हैं अभी तो, है ना? हाँ, एक और आ रही है पता। अच्छा, एक और पिकअप आ रही है। तो उसका क्या हो गया, पीछे कैसे रह गई हो? इसका टायर पंचर हो गया। अच्छा, टायर पंचर हो गया तो लेट हो गई। लेकिन रेट क्या लगा इनका आज? इसका 2100 रुपये लगा। 2100 बेचा? नहीं बेचा, कैंसिल करा दिया। तो वैसे क्या रेंज लगनी चाहिए इसकी? तो आपको इसकी कम से कम 2500-2600 रुपये लगने चाहिए। 2500-2600 तो मिलना ही चाहिए इसका। हाँ। बाकी 2100 तो काफ़ी कम है आपके लिए। कम है। तो आपको कितना समय लगा है सारे इकट्ठा करने में? कम से कम 1 महीने लगा। 1 महीना? काफ़ी ज़्यादा मेहनत की आपने वैसे। हाँ। तो सारे अपने पेड़ के ही है ये? हाँ, पेड़ गई है। देख सकते हो, ये 2100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से का है। माल बता दूं मैं आपको, तो माल में उमस काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है, क्योंकि ये सारा माल ऊपर के एक जैसे ऊपर दबा हुआ है। तो अंदर से उमस आ रखी है, और थोड़ा और हाथ नीचे ले जाओगे आप तो हाथ में काफ़ी ज़्यादा गर्मी आ रही है और जलने जैसा हो रहा है पूरा। देख सकते हो आप, इसमें हल्की फुल्की फंगस टाइप में जो वाइट फंगस होती है वो भी आने लग चुकी है इसमें। और ये तीनों एक ही रेट बिके? हाँ, एक ही रेट। देखो तीनों के रेट बताऊँ मैं, तीनों 2100 रुपये बिके हैं। एक 2000 बिका है, बाकी 2100 दोनों बिके हैं। लेकिन किसान ने नहीं बेचे हैं। बाकी माल किसान का थोड़ा हल्का है, और माल में आप देख सकते हो फंगस वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, नमी भी काफ़ी ज़्यादा है, इस कारण इनका रेट थोड़ा कम लगा है। बाकी ये लोड देख सकते हो, क्विंटल कम से कम ये 50 क्विंटल के आसपास होगा, 5 टन के आसपास ये माल है। और भाव 2000 के आसपास ही ये लगा है। वीडियो हमारा देख के लाए थे, लेकिन वो रेट मैंने आपको, जब पुराने वीडियो देखते हैं मैं आपको हर बार बोलता हूँ हमेशा बड़े वीडियो देखकर लेके आया करो, और जो हम नया वीडियो डालते हैं वही देख के आया करो, और रोज़ वीडियो देखो करो, क्योंकि इसमें रोज़ाना क्वालिटी चेंज होती है और रोज़ाना भाव यहाँ पर बदलते रहते हैं। तो ये किसान 4000 का रेट देख कर लाए थे, और उस वीडियो में मैंने बोला हुआ भी था कि रेट कम ज़्यादा होंगे आगे जाने वाले समय में। और वो माल पूरी तरह से सूखा हुआ था, लेकिन ये माल काफ़ी ज़्यादा सीलन वाला है, काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको देख सकते हो उमस वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा फंगस में भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। तो आप ध्यान रखना कि यहाँ पर भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं, और माल की क्वालिटी के हिसाब से यहाँ पर रेट मिलते हैं। तो वैसे मंडी कैसी लगी आपको? मंडी बढ़िया है। तो अगली बार क्या लाने का इरादा है जामुन के अलावा? नीम की वो निमोड़ी लाएंगे, नीम की पत्ती लाएंगे। अच्छा, नीम की पत्ती वगैरह, उनका रेट भी वैसे यही चलता है नॉर्मली, 3000 के नीचे नीचे रहते हैं दोनों का रेट। ठीक है। निम्बोली 2500 के आसपास चलती है, उसमें भी आपको सूखा लेके आओगे तो ये आपको अच्छा रेट मिलेगा। ठीक है भैया, धन्यवाद। हमने सूखी हुई लाल मिर्ची का एक लोड देखो, जिसमें कट्टे हैं 5-10 कट्टों की ज़्यादा माल है, लेकिन सब में अलग अलग वैरायटी है। लेकिन भाव की बात करूँ मैं तो ये आज बिके हैं 4500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। ये जो माल देख रहे हो इसमें कलर सारा उड़ चुका है, लेकिन मॉइस्चर है इसमें 1 से 1.5% के आसपास मॉइस्चर है। पूरी तरह से सूखा हुआ माल ये नहीं है। 4500 रुपये बिका है। और इसके पास ये जो कट्टा देख रहे हो ये अच्छी तरह से सूखा हुआ है, इसमें भी मॉइस्चर है, लेकिन आधा % ही, इतना ज़्यादा मॉइस्चर इसमें नहीं है। माल देख सकते हो आप, लेकिन इनकी नीलामी लगी है 4500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आज ये नीमच औषधि मंडी में बिका है। और मैंने आपको पहले भी 2 वीडियो में बोल रखा है कि यहाँ पर मिर्ची का रेट कम मिलता है थोड़ा। अगर आपके आसपास कहीं अच्छे रेट में बिक रहा हो तो वहीं पर बेच देना, यहाँ लेके आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा ज़्यादा। 2775 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से ये सूखे हुए आंवले माल देख सकते हो, ये पेड़ से गिरे हुए आंवले सारे। और माल देख सकते हो आप, काला माल है। लेकिन इसमें आप एक ध्यान रखना कि अगर आप ये अंदर के जो ये चीरे हैं ये अलग करके इसके अंदर की गुठलियाँ निकाल के आओगे सूखे आंवले की भी, तो भी वो 3000 के आसपास बिकती है। और अगर आप आंवले को उबाल कर, जो कच्चे आंवले होते हैं
उनको उबाल कर फिर उसके अंदर की गुठलियाँ निकाल कर ये ऊपर का अंदर का जो होता है मेन पार्ट, ये अगर आप अलग करके लाओगे तो इसकी गुठलियाँ भी बिक जाएगी और ये ऊपर का जो छिलका होता है ये भी बिक जाएगा। ये ऊपर वाला है ये 8,000 के आसपास, 5 से लेके 8,000 तक बिकता है, और जो इसके अंदर की गुठलियाँ हैं वो 500 से लेके 700 रुपये के आसपास बिकती है। तो आप उबाल कर लाओगे तो आपको थोड़ा अच्छा फ़ायदा मिल जाएगा। और सूखे आंवले लाने में थोड़ी मेहनत कम लगती है, लेकिन उबाल के लाने में मेहनत ज़्यादा लगती है, पर उसमें फ़ायदा भी आपको अच्छा मिल सकता है। ये जो उबले हुए आंवले हैं 2775 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आज बिके। भिंडी बीज का सामने एक लोड देखो, जो किसान पूछते हैं मूसक दाना क्या है और भिंडी क्या है। ये भिंडी जो है अपने खाने वाली जो भिंडी होती है उसके बीज हैं। बीज की साइज़ काफ़ी अच्छी है और ये माल ज़्यादा नहीं है, 30 किलो का सिंगल कट्टा है। ये तुला हुआ माल है, वैसे 30 किलो का ही कट्टा है। और भाव की बात करूँ तो ये बिका है 1600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। माल देख सकते हो आप, माल की साइज़ काफ़ी अच्छी है, माल भी काफ़ी अच्छा है वैसे, लेकिन रेट इनका यहाँ पर अच्छा नहीं मिलता है। भिंडी के बीज जो अपन खाते हैं उसके, और ये बिके हैं 1600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। सूखे करेले का सामने एक लोड देखो, सूखे हुए करेले हैं, इनको काट रखा है पूरी तरह से, और कच्चे करेले हैं इसमें ज़्यादातर। पके हुए करेले बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, जैसे ये देख सकते हो आप। पके हुए करेले का रेट भी कम रहता है, अगर आप पके हुए करेले को सूखा कर लाओगे तो उनका रेट भी थोड़ा कम रहता है। लेकिन ये जो कच्चे करेले लेते हैं इनका रेट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। इनमें आप देख सकते हो पूरे करेले भी कहीं कहीं पर देखने को मिले हैं, जैसे पूरे करेले भी हैं, क्योंकि इनकी साइज़ काफ़ी छोटी है तो इनको उन्होंने काटा नहीं है। लेकिन आप अगर कटिंग करके लाओगे और इस तरह से अंदर से वाइट माल दिखेगा तो उसका रेट अच्छा मिलता है। ये जो लोड देख रहे हो ये बिका है 8,300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। लोड देख सकते हो 1 क्विंटल के आसपास माल है, और माल में हल्का फुल्का मॉइस्चर भी देखने को मिला है, जो अपने सीलन जिसको बोलते हैं वो भी इसमें हल्की फुल्की देखने को मिल रही है। 8,300 रुपये आज बिका है ये। भाइयों फुआड़ बीज का एक लोड दिखाता हूँ सामने आप। और फुआड़ बीज अभी आप ध्यान रखना, इन बीजों को दिमाग में बिठा लो, क्योंकि अभी इधर भी देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा उग रहे हैं। इस साइड में आपके इधर भी अभी काफ़ी बहुत ही मात्रा में उग रहे होंगे, तो उनको अब ध्यान रखना, अपना कब्जा बिठा लेना उनके ऊपर। और अभी सूखने वाले हैं, मतलब जैसे बारिश का सीज़न खत्म होगा वो सूखेंगे, उसके बाद आप उसको काट कर मशीन में, जो थ्रेसर मशीन होती है उसमें निकाल कर इस तरह के बीज आप लेकर आ जाना। और भाव की बात करूँ तो आज ये बिके हैं 2,050 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। लेकिन भाव इसका थोड़ा आज ज़्यादा लगा है क्योंकि आज डिमांड में है वैसे, लेकिन इनका रेट मैं बताऊँ तो 1500-1700 के आसपास चलता है। लेकिन पिछले महीने, मतलब पिछले साल जब इनका सीज़न आया था तब ये 3,000 तक भी बिके थे, 3,000-3,100 तक भी ये बिके थे। जो एक और लोड देखो आप, उसी प्रकार का माल है, लेकिन इसमें माल थोड़ा डंकी हो रखा है और माल में थोड़ा पुराना माल भी देखने को मिल रहा है। और इसके भाव की बात करूँ तो ये बिका है 2,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। दोनों के भाव में 50 रुपये का अंतर है। और मैं अभी आपको फुवाड़ बीज का फ़ोटो और वीडियो अगली वीडियो में मैं डाल दूंगा, तो आप ध्यान रख लेना, उस फ़ोटो को आप सेव कर लेना, ताकि आपको इनके बीज को बार बार ढूंढना नहीं पड़े। इनके बीज और जो पौधा होता है उसको बार बार ढूंढना ना पड़े। और इन बीज जो पड़त एरिया होता है, यानी कि जो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ होता है, जहाँ पर कुछ भी बोया वगैरह नहीं जाता है, वहाँ ऑटोमेटिक उग जाते हैं। इनको फुआड़ बीज, फुफाड़िया बीज और फवाड़ बीज भी बोला जाता है। और आपके इधर इसको किस नाम से जानते हैं कमेंट में बता देना, और इनको ध्यान रखना, इकट्ठा करना स्टार्ट कर देना। और ये बिके हैं 2,000 रुपये। और इसी के बाद आपको करंज के कोंच के बीज दिखाता हूँ, जो कि 2 क्वालिटी है। एक जो क्वालिटी देख रहे हो आप, इसमें माल आपको हल्का फुल्का काला भी देखने को मिलेगा, और अच्छा वाइटपन वाला माल भी इसमें काफ़ी देखने को मिल रहा है। बड़ा लोट है, काफ़ी 2-3 क्विंटल के आसपास माल होगा, क्योंकि इसमें वजन काफ़ी अच्छा होता है। इस प्रकार की इसकी फलियाँ आती है, देख सकते हो आप। और इसके भाव की बात करूँ तो ये बिका है 4,200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। और इसी के पास एक और लोड देखो, जो कि इसमें से छाटा हुआ माल है, जो कि काफ़ी डंकी भी हो रखा है और माल बहुत ही ज़्यादा काला पड़ रखा है। और इसके भाव की बात करें तो ये बिका है 3400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। लेकिन इस प्रकार का माल लाओगे तो आप ध्यान रखना कि भाव और भी कम इसके हो सकते हैं। बाकी ये बिका है 3400 और ये बिका है 4200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। तो भाइयों आज फिर से आ चुके हैं अपन, और मैंने आपको बताया था कि हम रोज़ाना कमेंट आपके रिप्लाई देंगे। काफ़ी सारे किसानों ने, जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें काफ़ी कमेंट किए थे। चलिए पढ़ते हैं कि उनके रिप्लाई देते हैं, उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उनके क्या क्या जवाब है, क्या क्या उनको जानकारी चाहिए। जैसे सभी को पहले जय श्री राम, जिन्हें में जय श्री राम लिखा है, आपसे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। वेरी नाइस, थैंक यू भैया। और इसमें सबसे पहला जो हमारे यूट्यूब के मेंबर है मनोज सुमन जी, भाई सोमवृष्टि अश्वगंधा क्या रेट चल रही है। तो भाई अश्वगंधा का रेट हम रोज़ाना नहीं बताते। क्यों नहीं बताते वो आज कारण बता देता हूँ मैं आपको। क्योंकि रोज़ाना मतलब 2-3 महीने हो गए रोज़ाना रेट सेम ही चल रहा है, ज़्यादा अंतर नहीं आता है। कभी 200 रुपये 500 रुपये ऊपर नीचे होते हैं, कभी 1000 रुपये ऊपर नीचे होते हैं, उनमें अंतर कोई नहीं आ रहा है। वेराइटी लगभग सभी एक ही जैसी बिक रही है। ऊपर में रेट बताऊँ मैं तो ऊपर में जो रेट है वो 25,000 से लेके 32,000 तक चल रहा है। 32,000 31,000 के आसपास ही हमेशा बिकता है। जो टॉप क्वालिटी बिल्कुल वाइट पाउडर मैदा माल होता है उसकी बात कर रहा हूँ, पेंसिल माल भी इसको बोलते हैं। और तार वगैरह वो 15-17 हज़ार के आसपास बिक रही है। और जो मीडियम साइज़ माल है, जिसको अपन खेत बोल सकते हो, टुकड़ी बोल सकते हो, वो 17,000 से लेके 25-26,000 तक बिक रही है। टुकड़ी माल भी है, उसमें सारा माल मैंने बता दिया है, ठीक है। और अब लाल चरमू क्या रेट बिकते हैं भैया। लाल चरमू रेट तो वैसे कन्फर्म नहीं है इनका, लेकिन ऐसा है कि यहाँ पर 15,000 से लेके 20,000 के आसपास भी बिक रहे हैं। और जो सफ़ेद चरमू होते हैं उनका रेट थोड़ा अच्छा रहता है, 25,000 तक भी वो बिक जाएंगे। लेकिन माल अच्छा होना चाहिए, अगर डंकी वगैरह होगा तो उसमें रेट आपको कम मिलेगा।
राम राम भाई, जंगली शतावरी का रेट बताओ। राम राम भैया। लेकिन जंगली शतावरी, ये जो अब जितनी भी आप शतावरी देखते हो वाइट कलर की, ये सारी जंगलों से इकट्ठी की हुई है। कोई भी इनमें से किसान खेती नहीं करता है, सिर्फ जंगल से ही लेकर आते हैं और उनसे इनका घर चलता है। तो आप भी अगर लेके आओ तो आप भी जंगल से लेके आ सकते हो उनको ही, उनके ऊपर का छिलका उतार के उनकी छोटी छोटी कटिंग करके फिर सुखा के लेके आ जाना। वो जंगली शतावरी है। जितनी भी आप शतावरी हमारे वीडियो में देखते हो। अश्वगंधा की खेती करने के लिए कोई परमिशन लगता है क्या? नहीं भैया, कोई परमिट नहीं लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, आप डायरेक्ट खेती उसकी कर सकते हो। और अम्बा हल्दी गीला या सूखा कैसे लेने में भाव मिलेगा? तो भैया देखो, गीली चीज़ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बिकेगी। गीली चीज़ तो आप कोई भी लेकर मत आना। और सूखी हुई हल्दी की बात करूँ, अम्बा हल्दी मेरे को आइडिया नहीं क्या चीज़ है, लेकिन हल्दी कोई सी भी हल्दी हो, एक काली हल्दी होती है, एक पीली हल्दी होती है। इन दोनों हल्दी के सूखी हुई के भाव लगभग सेम ही है। काली हल्दी के रेट अभी कंफर्म नहीं है, तो काली हल्दी लेके यहाँ पर आने में कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। अभी आपने देखा होगा 2 दिन 4-5 दिन पहले एक बार लोट आया था, जिसमें एक 5,000 बिका था, एक 5,900 बिका था, और वही लोट दूसरे दिन वापस आया था जो कि सिर्फ 4,000 बिका था। तो रेट उनका अभी कंफर्म नहीं हुआ है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन जो पीली वाली हल्दी होती है उसके सूखे हुआ का रेट 6,000 के आसपास चलता है। अगर अच्छा माल हो तो रेट यहाँ पर बहुत ही कम है। अगर आपके आसपास की बिक्री हो तो वहाँ पर भेज देना आप। नीम की पत्ती कौन सी बिकती है? देसी नीम पत्तियाँ बिकती है क्या? तो भाई वो नीम की पत्ती एक ही होती है, कड़वी वाली पत्ती जो होती है वही बिकती है। मेरे पीछे पेड़ है का दिख रहा हो वो लंबा बड़ा वाला, तो वही वाली पत्तियाँ बिकती है, वो लेके आ जाना। आप हमारे वीडियो में देखते रहते हो, वैसे फ़ोटो आपने नहीं देखे होंगे तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ उसमें। बाकी नीम की पत्तियाँ जो कड़वी वाली होती है वही बिकती है, वो लेके आ जाना आप सुखा कर। कीकोड़े के बीज, भाई कीकोड़े के बीज तो आपको लेकर आने पड़ेंगे, तभी पता लगेगा। कोई लेकर नहीं आया अभी। अश्वगंधा के सीड चाहिए था भाई। अश्वगंधा का मैंने वीडियो डाल रखा है, जाकर देख लेना आप। क्या पहले दिन बोली सही नहीं लगे तो नेक्स्ट दिन बोली लगवा सकते? भाई आप लगवा सकते हो नेक्स्ट दिन बोली, लेकिन इसका एक ध्यान रखना कि जो माल है आपका, माल तो वही रहेगा, माल तो चेंज होगा नहीं। तो दूसरे दिन भी रेट उसका सेम लगेगा, या फिर दूसरे दिन कोई व्यापारी अगर नहीं आया तो रेट और कम भी हो सकता है। ये सिर्फ लक बेस वाला भी है, डिमांड वाला सारा काम है। तो वो चीज़ आप ध्यान रखना कि कोई भी रेट कभी भी कम ज़्यादा हो सकता है। अगर आप आज बेचो और आज आपका माल आपको अच्छा रेट नहीं लगा और आप बोलो कि मैं दूसरे दिन बिका दूँ, बिक जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपना माल कैंसिल करवा सकते हो, दूसरे दिन भी बेच सकते हो। लेकिन ऐसा है कि दूसरे दिन फिर और भी कम रेट मिल सकता है। मेरे हिसाब से दूसरे दिन अगर आप बेचोगे तो उसमें आपको रेट और कम मिलेगा आज की तुलना में। तो आपको जिस दिन भाव मिला है वही बेचने में फ़ायदा है। वैसे फिर आप व्यापारी से बात कर सकते हो डायरेक्टली कि डायरेक्ट बेच रहा हूँ, कभी कुछ ऐसा करना हो तो। भाई कड़ी के पत्ते की सूखी लकड़ी वगैरह मत लेके आओ, लकड़ी नहीं बिकेगी। कड़ी के पत्ते बिकते हैं, जो कि मैंने आपको वीडियो में बता रखा है। 6,000 रुपये हाईएस्ट रेट है, बेस्ट क्वालिटी वाला माल 6,000 6,500 रुपये हाईएस्ट है। अमरबेल का भाव क्या रहता है भाई? भैया मैंने कितनी बार बता दिया है भाई, हर वीडियो में बता रहा हूँ अमरबेल। आप वीडियो ही नहीं देख रहे हो, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। अमरबेल का रेट 200 रुपये से लेके आप चलो 10,000 रुपये तक उसका अमरबेल का रेट चलता है। लेकिन सिर्फ पीली वाली बिकती है, जो कि पेड़ों के ऊपर चलती है, वही बिकती है सिर्फ। लाल चंदन बिकेगा क्या घर का? नहीं भैया, चंदन वगैरह लेकर मत आना, गवर्नमेंट से परमिशन लेना। वहाँ गवर्नमेंट ही वैसे खरीदती है लाल चंदन, तो उसको भेज देना आप और जानकर ले लेना। भैया रायपुर में कोई औषधि मंडी? भाई रायपुर में कोई औषधि मंडी नहीं है, सिर्फ औषधि मंडी पूरे भारत में यही है जो सबसे बड़ी औषधि मंडी है। आसपास वैसे छोटी मोटी औषधि मंडियाँ हैं, कहीं कहीं पर है, उनकी मैं कोशिश करूँगा कभी लिस्ट मेरे पास मिल जाए या मैं किसी से जानकर लेके आपको बता दूंगा। लेकिन जो सबसे बड़ी औषधि मंडी है वो नीमच की है। और इसका एड्रेस जो है, एड्रेस का मैंने पूरा वीडियो डाल दिया है, कैसे आपको आना है, कहाँ से आना है, और उसका एक और वीडियो में बनाऊँगा जो कि डिटेल वीडियो होगा। और मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना, मेंबरशिप पर मैंने डाला है रेलवे स्टेशन से आपको नीमच औषधि मंडी तक कैसे पहुंचना है, उसके अलावा हाईवे से आपको नीमच औषधि मंडी तक कैसे पहुंचना है, और भी अगर आपको कोई जानकारी है तो उसमें मैंने थोड़ी बहुत और एक्स्ट्रा जानकारी दे रखी है गूगल मैप के थ्रू। जामुन की पत्तियाँ बिकती होती है क्या? बिक्री होती है क्या? हाँ भैया, जामुन की गुठलियाँ बिकती है, गुठलियाँ तो बिकती है, सॉरी मतलब पत्तियाँ भी बिकती है, लेकिन रेट उनका कंफर्म नहीं है। कभी अगर आप ऐसा हो सके मैं आपको 2,000 रेट बता दूँ और आप बिल्कुल काला माल लेके आ जाओगे तो फिर वो 200 रुपये बिकेगा। तो इनका रेट चलता है 200 रुपये से लेके 1700-1800 रुपये के आसपास जामुन की पत्तियाँ बिकती है। लेकिन कभी ऐसा भी हुआ है एक बार कि एक दिन लेवल ही नहीं आए तो उनके, तो एक बार नहीं भी बिकी थी। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है हमेशा। भाई कमेंट बहुत ही ज़्यादा है। मोरिंगा का पाउडर, भाई वो पाउडर कोई भी नहीं बिकता है, कोई सा भी पाउडर लेके मत आना, किसी भी चीज़ का पाउडर लेकर मत आना यहाँ पर। और कभी ऐसा हुआ हो कि आपने कभी अपने थ्रेशर वगैरह में निकाला हो और जो नीचे कभी निकलता है वो पाउडर, वो लेके आ जाना। लेकिन स्पेशल पाउडर करके कोई भी चीज़ मत लाना, यहाँ पर पाउडर नहीं बिकता है। और वैसे हो सके तो यहाँ पर पाउडर लेके कभी मत आना, नहीं बिकेगा यहाँ पर पाउडर। जंगली प्याज बिकती है क्या? भाई वो जंगली प्याज का भी बहुत सारा कन्फ्यूजन अभी चल रहा है। जैसे जंगली प्याज जब से मंडी स्टार्ट हुई तब से नहीं बिक रहे हैं, लेकिन अभी 5-6 दिन से एक व्यापारी के पास अभी डिमांड आई हुई है तो बिक रहे हैं। लेकिन रेट मैं आपको बता दूं, 100 रुपये 200 रुपये क्विंटल, ठीक है, सब समझ रहे हो? 100 रुपये 200 रुपये क्विंटल ही बिकेंगे अगर आप लेके आते हो भी तो।
और कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो नहीं भी बिके, तो आप ध्यान रख लेना, वैसे लेके आने में कोई फ़ायदा नहीं है। देखो बारदान अपना रहेगा या व्यापारी का, ये आपने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन किया, ये मेरे को अच्छा क्वेश्चन लगा है। देखो भाइयों, अगर आप नीलामी अपनी, जैसे मैं आपको एक लोड दिखाता हूँ, इधर आइए। जैसे अगर आप जो अपने बारदान लेके आते हो, अगर बारदान में ही आप नीलामी लगवाते हो तो व्यापारी आपको बारदान नहीं देगा। और जैसे ये भी लोड पड़ा है नीचे, पूरा खाली कर रखा है, तो अगर इस तरह से आप खाली कर दोगे तो व्यापारी आपको बारदान दे देगा भरने के लिए। तो आप ध्यान रखना कि अगर आप बारदान में ही नीलामी लगवाओगे तो बारदान सहित नीलामी लग रही है, वो आपको बारदान, आपका बारदान भी आपको वापस नहीं मिलेगा और ना ही व्यापारी आपको बारदान देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बारदान में खाली करके ही फिर नीलामी लगवानी है, ताकि व्यापारी आपको बारदान दे। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पर खाली करने के पैसे अपने लगते हैं। अगर अपन खुद खाली करेंगे कोई पैसा नहीं लगेगा, अगर अपन किसी हेमाल से खाली करेंगे तो पैसे लगेंगे, और जो अपन माल नीचे खाली करेंगे उनको अगर अपन को कट्टों में वापस भरवाना है तो उसके पैसे भी अपने ही लगते हैं। यहाँ पर व्यापारी का भरने में, बारदान भरने में और खाली करने में कोई भी रोल नहीं रहता है, ये सब अपना ही काम रहता है। एलोवेरा भाइयों, एलोवेरा मत लेके आओ, सीधी बात है, मत लेके आओ, कोई भी सूखी हो या गीली हो मत लेके आना। मोरिंगा के पत्ते ज़्यादा लेकर आऊँगा 5-10 टन, तो रेट ज़्यादा मिलेगा क्या? नहीं भाइयों, रेट और कम मिलेगा। लेकिन आप ध्यान रखना कि इसमें अगर आप 2-4 लोड करोगे अलग अलग, 5-5 टन है, 5-10 टन पे अगर आप लेके आ रहे हो तो उसमें 2-2 टन के अलग अलग लोड कर देना, तो आपको रेट थोड़ा अलग अलग मिल जाएगा। आपको पेमेंट थोड़ी ज़्यादा जगह से लेना पड़ेगा, लेकिन उसमें रेट आपको थोड़ा अच्छा मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप 10 टन का एक लोड कर दोगे तो उसमें सिर्फ जो बड़े व्यापारी है सिर्फ वही नीलामी लगा पाएंगे, छोटे व्यापारी उसमें नीलामी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि उनके पास इतना पेमेंट होता नहीं है छोटे व्यापारी के पास, तो वो इतना बड़ा माल नहीं ले पाएंगे। तो आप ध्यान रखना कि वैसे बिकने में सारा बिकेगा, लेकिन रेट ऐसा है कि कंफर्म रेट नहीं मिलेगा, फिर रेट थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन 10 टन एक साथ बिक जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो इसमें नहीं है। अनार के फूल नहीं बिकेंगे भाई, मत लेके आना। अश्वगंधा, कालमेघ भाई, वो बीज वगैरह हम नहीं बिकवाते, नहीं दे पाऊँगा मैं नंबर अपने, ये कमेंट मत किया करो भाई, नंबर में नहीं दे पाता किसी को भी भाई, नहीं हो पा रहा, हर तरह से करके देख लिया, रिजेक्ट हो रहा है ये पेमेंट। मैं कुछ दिनों से मौसमी के छिलके लेकर आऊँगा, तब मिलेंगे। बिल्कुल भैया, आप आना, मैं आपको समझा दूंगा कैसे। और ऐसे हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप में भी जुड़ने का हमने, अगर किसी को व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह में जुड़ना हो, औषधि मंडी की जो भाव लिस्ट आती है उसका व्हाट्सअप ग्रुप ही है, अगर उसमें आपको जुड़ना हो तो आप यहाँ मंडी में आके हमसे कॉन्टैक्ट कर लेना। ऐसे ऑनलाइन हम किसी को जोड़ते नहीं है, मंडी में आप हमसे कॉन्टैक्ट कर लेना, तो हम आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ देंगे। उसका अलग से चार्ज होता है, वो मेंबरशिप से अलग होता है, वो मेंबरशिप पे जिसके नहीं जुड़ पाते उनके लिए हम ये करते हैं। बस बढ़िया। दत्तूता क्या होता है भैया? अगर धतूरा लिख रहे हो तो धतूरा का पंचांग नहीं बिकता है, सिर्फ बीज बिकता है धतूरे का। भाइयों आपको समझ में नहीं आ रहा? भाइयों यहाँ पर सभी व्यापारी के पास वैसे सारी जड़ी बूटियाँ मिल जाएगी, जो अपने भैया ने कमेंट किया है कि नीमच में जड़ी बूटियाँ मिल जाएगी सभी। आप व्यापारी से आपको मंडी में आके कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, मैं किसी से कॉन्टैक्ट नहीं करवाता हूँ। बाकी भाइयों आज की वीडियो के लिए इतने। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपको और भी कोई अलग जानकारी चाहिए हो, और अगर आपको कुछ स्पेशल नई नई चीज़ें जाननी हो तो आप हमारी यूट्यूब की मेंबरशिप ज्वाइन करो, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लाभदायक रहेगी। सब्सक्राइब बटन के पास में एक मेंबरशिप का बटन है, वहाँ से जाके आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें महीने का चार्ज 90 रुपये रहेगा, जो कि आप एक नाश्ता में उड़ा देते हो। 90 रुपये तो आजकल कोई भी है आज 90 रुपये के रोज़ नाश्ते ही कर लेता है। तो भी जाके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करो, सब्सक्राइब बटन के पास में एक ज्वाइन बटन है, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पर भी एक सब्सक्राइब बटन का ज्वाइन बटन है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे दोबारा कल। और अवकाश सूचना मैंने स्टार्टिंग में दे दिए, एक बार फिर से बता रहा हूँ, 15, 16, 17, 23, 24, 27, 31 को मंडी का अवकाश है, कोई भी अपने ऊपर लेकर मत आना। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, और कमेंट कर देना अगर आपका और कोई क्वेश्चन हो तो।